औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, देखिए ये ऐसे सवालात है जो स्कॉलरशिप में तो पूछे जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात हैं। छोटी छोटी मालूमात है, हम रियाजी के छोटे छोटे टॉपिक को टारगेट करते हैं और थोड़ी थोड़ी करके तमाम मालूमात को हम जमा करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले का ये आगाज़ हम करते हैं अददों से, और अदद के बाद फिर घड़ी की सुइयों के दरमियान जो फ़र्क होता है, जो ज़ाविये बनते हैं, उन पे जो सवालात पूछे जाते हैं वो देखा जाएगा। कैलेंडर पर जो सवालात पूछे जाते हैं वो देखे जाएंगे। अभी इंशाअल्लाह ये पहला सिलसिला है। देखिए अदद, हमें पता है कि अदद जुफ्त अदद, ताक अदद, तबई अदद, ये तीन किस्म के आदात पर कुछ सवालात मैंने देखा पेपर में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर पहले डिस्कस कर लिया जाए, मशवरा कर लिया जाए, आपको बता दिया जाए और उसके बाद जो है नई नई मालूमात का सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ पर देखते हैं तबई आदात, सबको पता है लेकिन एक नज़रसानी करते हैं। तबई आदात यानी गिनती के आदात, वो आदात जो गिनती के आदात होते हैं 1 2 3 4 और लामहदूद जहाँ तक गिनती है, तो इस तरह के आदात को तबई आदात कहा जाता है। ये याद रखना है कि सबसे छोटा तबई अदद 1 है, 0 उस गिनती में नहीं आता, नफ़ी वाले आदात इस गिनती में नहीं आते। वो आदात जो मुस्बत हो और 1 से शुरू होते हो वो तबई अदद है। सबसे छोटा तबई अदद 1 है। वो आदात जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 4 6 और एक एक अदद छोड़ के आप आगे चलते जाओगे, उन्हें जुफ्त आदात कहते हैं। ये भी सबको पता है। और बड़े से बड़ा अदद आप अगर निकालना चाहें तो सिर्फ इकाई का मुकाम आप देखोगे, इकाई के मुकाम पर 2 4 6 8 या 0 होगा, यानी 2 के पहाड़े में आने वाला अदद इकाई के मुकाम पर होगा, तो पूरा अदद तबई अदद जुफ्त अदद कहलाएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का भी आप देख सकते हैं। आपके 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर में इकाई के मुकाम पर जो हिंदसा है वो अगर 2 के पहाड़े में आने वाला है तो इसका मतलब पूरा मोबाइल नंबर का 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो है वो जुफ्त अदद है। इसी तरह ताक अदद जो जुफ्त नहीं है उसे ताक कहेंगे, यानी 1 3 5 7 9 और एक एक अदद छोड़ गए, इन आदात को ताक अदद कहते हैं, जिनके इकाई के मुकाम पर 1 3 5 7 या 9 हो, ऐसे आदात ताक अदद कहलाते हैं। उम्मीद है कि तीनों आदात के बारे में आपको मालूमात पहले से है और अभी हो भी गई होगी। और देखते तबई आदात, जुफ्त अदद और ताक अदद जो है उनकी तादाद कैसे मालूम करेंगे। एक सवाल आता है कि तादाद मालूम किया जाए तो ये एक फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल हम लेते हैं, 21 से 100 के दरमियान तबई अदद। 21 से 100 के दरमियान तबई अदद कैसे मालूम किया जाए। ये कोई भी 2 अदद दिया जाएगा वो, यानी 32 से लेके 220 के दरमियान तबई अदद की तादाद मालूम कीजिए, या जुफ्त अदद की तादाद मालूम कीजिए, या ताक अदद की तादाद की तादाद मालूम कीजिए। तो हम तादाद बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। ज़रा मुख्तसर सा फार्मूला है, आप अगर जहन में बिठा लिए तो आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट नंबर देखेंगे, फटाफट रखना है, जमा ज़र्ब नफ़ी यही करना है और तादाद हम मालूम कर सकते हैं। देखिए एक मिसाल है, 21 से 100 के दरमियान तबई आदात, जुफ्त अदद और ताक अदद की तादाद कितनी है, ये एक सवाल आया है। या इनके दरमियान में फ़र्क क्या है, ये भी कुछ भी पूछ सकता है, यानी हमको तादाद मालूम करनी है। तो तबई अदद की तादाद जो रेंज दी गई है 21 से 100, इनके दरमियान तबई आदात की तादाद क्या है मालूम करने का कोई भी रेंज दी रहे वो मालूम करने का फार्मूला है। आखिरी अदद नफ़ी पहला अदद, इसलिए कि आखिरी अदद बड़ा होगा, बड़ा अदद नफ़ी छोटा अदद जमा 1। बड़ा अदद 100 है, छोटा अदद 21 है, 100 में से 21 नफ़ी करो, जो जवाब आया 1 जमा कर दिए। इस तरह से हमारा जवाब यहाँ पर हमने जो जवाब लेकर आया है ये तबई अदद की तादाद इनके दरमियान में कितनी है वो मालूम कर लिया हमने। तो बहुत आसान फार्मूला है। अब देखिए तबई अदद की तादाद मालूम करने के बाद जुफ्त अदद की तादाद मालूम करने का, इसी के बाद सिलसिला शुरू होता है, यानी कुल तबई अदद अगर आपको पता होगा तो ही आप कुल जुफ्त अदद उस रेंज में कितने जुफ्त अदद है वो, और उस रेंज में कुल ताक अदद कितने वो मालूम कर सकते हैं। कुल तबई अदद का निस्फ़, कुल तबई अदद 80 आए हैं तो 80 का आधा 40, इतने जुफ्त अदद होंगे। इसी तरह से कुल तबई अदद का आधा यानी 80 का आधा 40, ये ताक अदद होंगे। लेकिन इसके अंदर 2-3 किस्म के सवालात होते हैं। अगर दोनों तबई अदद, ये दोनों नंबर जो दिया हुआ है इस पर आपको गौर करना है। अगर दोनों अदद में एक ताक है एक जुफ्त है, तब इस तरह से पूरा जवाब आ जाएगा।
लेकिन अगर दोनों अदद जुफ्त है, मिसाल के तौर पर 20 से 100 के दरमियान दोनों अदद जुफ्त है, तब आप जब यहाँ पर ये तो फार्मूला वही रहने वाला है, ये फार्मूला भी वही रहने वाला है। अगर दोनों अदद जुफ्त है तब यहाँ पर जो जवाब आएगा उसमें आप 1 जमा करोगे, और अगर दोनों अदद ताक है यानी 21 से 99 तक, तब यहाँ पर फार्मूले में आप एक और जब जवाब आएगा उसमें एक और जमा करोगे, इसमें जमा नहीं करोगे। एक ताक और एक जुफ्त रहना ज़रूरी है। एक ताक और एक जुफ्त है तब आप ये फार्मूला लिखोगे कुल तबई अदद बटे 2, ये आ गया अपना जुफ्त अदद की तादाद, और यही ताक अदद की तादाद आएगी। और अगर दोनों जुफ्त अदद है तब आप फार्मूला यही लगाओगे, दोनों जुफ्त है इसलिए जुफ्त में एक जमा कर दोगे, ताक वैसे ही रखोगे। और अगर दोनों ताक अदद है तब जुफ्त वैसे ही रहेगा, ताक का जो जवाब आएगा उसमें आप एक जमा कर दोगे, ये ताक अदद की तादाद होगी। इस तरीके से हम तबई अदद, जुफ्त अदद, ताक अदद हम मालूम कर सकते हैं। इसकी दीगर मिसालें भी आप हल करेंगे इसके बाद में, पहले आप फार्मूले को अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए तबई अदद का मजमुआ 80 तबई अदद हमको पता चल गया, अब उनका मजमुआ कितना है। मजमुआ का मतलब ये हुआ कि 21 में 22 मिलाओ, 22 में 23 मिलाओ, 23 में 24 मिलाओ, इस तरह से 100 तक जाकर पूरा मजमुआ कितना होता है। तो यहाँ पर उसका फार्मूला है पहला अदद जमा आखिरी अदद बटे 2 ज़र्ब कुल तबई अदद, यानी इसका इस्तेमाल देखो हर फार्मूले में हो रहा है कुल तबई अदद में। तो पहला अदद आखिरी अदद का जमा बटे 2, 121 बटे 2 ज़र्ब कुल तबई अदद 80 था। तो ये 2 से अगर ये नहीं कट हो रहा है तो इसको कट करके 40 लिखे, 40 से हम ज़र्ब कर दिए, ये आ गया 4840, ये कुल तबई अदद का मजमुआ आया। इसी तरह से हम कुल जुफ्त अदद का मजमुआ, कुल ताक अदद का मजमुआ मालूम करते हैं। यहाँ देखते हैं कुल जुफ्त अदद, फार्मूला वही है, बहुत आसान। पहला जुफ्त अदद जमा आखिरी जुफ्त अदद, आपको रेंज दी रहेगी, उसमें से पहला और आखिरी जुफ्त अदद निकालिए, दोनों की जमा बटे 2 ज़र्ब कुल जुफ्त अदद आपने निकाल चुका है पहले। तो ये पहला जुफ्त अदद देखिए 21 से 100 में पहला जुफ्त अदद 22 है और आखिरी 100 है बटे 2 ज़र्ब कुल जुफ्त अदद 40 है। इन दोनों की जमा 122 बटे 2 ज़र्ब 40। अब 2 से अगर ये मुख्तसर होता है तो ठीक ना, तो इसको भी कर सकते थे, कोई एक को करना है। ये 61 आ गया, 40 दोनों का ज़र्ब, ये जवाब आ गया हमारा। इसी तरह ताक अदद का वही फार्मूला, पहला ताक अदद जमा आखिरी ताक अदद बटे 2, पहला देखिए 21 है और आखिरी 99 होगा, क्योंकि 100 जुफ्त हो जाएगा। इन दोनों की जमा बटे 2 ज़र्ब 40, 2 से कट किए 60 ज़र्ब 40, इन दोनों को ज़र्ब किए आ गया। अब देखिए कुल जुफ्त, कुल तबई अदद का मजमुआ हमने निकाला, कुल ताक अदद का मजमुआ निकाला, कुल जुफ्त अदद का निकाला, तमाम अदद का मजमुआ हम निकाल सकते हैं फार्मूले के ज़रिए। अब एक सवाल और आपके सामने हम हल करेंगे। यहाँ पर इसके आगे ये भी सवाल बोल सकता है वो कि 21 से 100 के दरमियान कुल जुफ्त अदद की तादाद और कुल ताक अदद की तादाद में क्या फ़र्क है। तो आप सिर्फ तादाद निकालेंगे और उनमें फ़र्क कर दोगे, नफ़ी कर दोगे। और अगर वो बोलता है कुल जुफ्त अदद का मजमुआ और कुल ताक अदद के मजमुए में क्या फ़र्क है, तो आपको दोनों निकालना रहेगा और नफ़ी करके जवाब लाना रहेगा। लेकिन इन तमाम के लिए तबई अदद की तादाद मालूम करना पड़ेगी, तबई अदद का मजमुआ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तबई अदद की तादाद हर जगह लगने वाली है, ये अपने को याद रखना है। इस फार्मूले में भी तबई अदद की तादाद लगने वाली है, इस फार्मूले में भी, इस फार्मूले में नहीं लगेगी, लेकिन इस कुल तादाद जो मालूम करेंगे उसके अंदर कुल तबई अदद की तादाद लगने वाली है। तो इसलिए कुल तबई अदद बहुत अहमियत रखता है। आइए हम एक सवाल लेते हैं आपके सामने। देखिए 2 सवाल नमूने के तौर पर। सवाल नंबर 1, 40 से 250 के दरमियान कुल जुफ्त आदाद का मजमुआ कितना है। 40 से 250, 40 भी जुफ्त है, 250 भी जुफ्त है, याद रखिए। पहले से हम कुल तबई अदद निकालेंगे, फार्मूला बहुत आसान है। दोनों अदद की बड़े में से छोटे में नफ़ी जमा 1, इस बड़े अदद 250 में छोटा अदद 40 नफ़ी कर दिए, 210 उसमें 1 जमा कर देंगे, 211। ये कुल तबई अदद इनके दरमियान में। अब कुल तबई अदद का आधा हम करते हैं तो जुफ्त अदद आधा आ जाएगा। अगर अशारिया में आ रहा है तो अपने को ये देखना है, दोनों अगर जुफ्त है तो इसके अंदर अशारिया हटा के 1 जमा कर देंगे, 106। अगर दोनों ताक रहते तब इसके अंदर 105 लेते, अशारिया नहीं लेते। एक ताक अगर जुफ्त रहता तो कभी अशारिया में नहीं आएगा, ये याद रखना है। बहरहाल 106 आ गया। अब देखिए कुल जुफ्त आदाद का मजमुआ कैसे, ये तादाद आ गई। अब कुल जुफ्त आदाद का मजमुआ 106 जुफ्त आदाद जो है उनका मजमुआ,
तो इन दोनों अदद की जमा बटे 2 ज़र्ब कुल तादाद जो है वो, इन दोनों की जमा 290 बटे 2, 2 से इसको कट कर दिए 53 आया, 290 से ज़र्ब कर दिए, हमारा जवाब आ गया 15,370। ये जो है कुल जुफ्त तादाद का मजमुआ आया है। दूसरा सवाल देखते हैं, 42 से 198, कोई भी तो अदद ले सकते हैं आप। 42 से 198 के दरमियान कुल ताक अदद का मजमुआ, तो कुल तबई अदद निकालना पड़ेगा। बड़े अदद में छोटा अदद नफ़ी जमा 1, नफ़ी करके 156 आया, एक जमा की 157, ये कुल तबई अदद है इनके दरमियान में। ताक अदद निकालना है, इसका आधा कर दिए 78.5। अब देखिए दोनों जुफ्त है, ताक अदद निकाल रहे हैं आप, इसलिए अशारिया हटा दो 78। अगर दोनों ताक रहते तो ये 79 लिखना पड़ता, ये 78 लिखे, अशारिया हटा दिए। अगर एक ताक एक जुफ्त रहता तब अशारिये में जवाब नहीं आएगा। अगर दोनों ताक हैं तब ताक में आपको अशारिये की जगह एक जमा करना पड़ेगा। दोनों जुफ्त हैं और ताक अदद निकाल रहे हैं, अशारिया हटा दो 78 ही लिखना है। कुल ताक अदद का मजमुआ, इन दोनों अदद, ये देखिए दोनों अदद जो है, पहला ताक अदद और आखिरी ताक अदद कौन सा है? पहला ताक अदद 43 आएगा 43, और आखिरी ताक अदद 197 आएगा क्योंकि ये जुफ्त है। तो इन दोनों की जमा बटे 2, इन दोनों की जमा किए बटे 2 किए, ज़र्ब कुल ताक अदद की तादाद जो है वो लिखे। 2 से चाहे इसे काटो या इसे मुख्तसर करना है, 2 से इसको मुख्तसर हम करते हैं तो 120 आया, ज़र्ब 78, इन दोनों को ज़र्ब करेंगे, ये जवाब आया। इस तरह से मुख्तसर सा सवाल था, कुल तादाद मालूम करने बोलेगा या मजमुआ बोलेगा, हमको मालूम करने। बहुत आसान फार्मूला है, आप 3-4 मिसाल हल कीजिए, फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर इसमें कुल तबई अदद आपको मालूम करना ज़रूरी है। कभी कभी सवाल कॉम्प्लिकेट करता है कि यही सवाल है और इसमें बोला जाता है कि कुल ताक अदद का मजमुआ और कुल जुफ्त अदद के मजमुए में फ़र्क मालूम कीजिए। तब आपको कुल ताक अदद का मजमुआ मालूम करने के बाद कुल जुफ्त अदद का मजमुआ मालूम करना है। जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को नफ़ी करके जो जवाब आएगा वो हमारा जवाब होगा। तो एक बड़ा सवाल हल करने का भी कभी कभी देता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, वहाँ हमको समझ में आएगा जवाब क्या है। बहरहाल आपको ये एक बड़ी मालूमात के मुख्तसर से फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में दूसरे आदात के साथ या दूसरी मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।